गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे घर में ये वीडियो देखने के लिए, ये वीडियो से पढ़ाई करने के लिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ 3.3 एक्सरसाइज का लीनियर इक्वेशन का ही वही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जो कल बच गया था 3.3 का, सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे 6th वाला। इसके बाद हम 3.4 पे चलेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको 3.4 करने के पहले 3.3 कराऊंगा और उसका क्वेश्चन हम 6 करेंगे। तो इसमें बोल रहा है कि अब ध्यान दीजिएगा बात किस टाइप की करता है। इसमें क्वेश्चन में लिखा था 5 ईयर हैंस। हैंस मतलब अभी से 5 ईयर हैंस मतलब अभी से 5 साल बाद के बारे में बात कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि जो अभी से 5 साल बाद जैकब और वो सन, जैकब उसका पिता है और सन मतलब बेटा, तो वो बोल रहा है कि अभी से 5 साल बाद जो सन की जो एज होगी, जो फादर की जो एज होगी, हाँ, तो बोल रहा है कि जो जैकब की जो एज होगी वो 3 गुना हो जाएगी अपने बेटे से। इतनी सी चीज क्लियर हुई। वो बोल रहा है कि जो उसके 5 साल बाद उसके जो पापा की एज है, मतलब जैकब की जो एज है वो 3 गुना हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखिएगा जिसमें बोलता है 3 टाइम्स। तो उसने बोला फादर में 3 टाइम्स, तो हम फादर में 3 टाइम्स ना करके हमेशा क्या करेंगे, उसके सन में 3 टाइम्स करेंगे। यही रूल कहता है कि जब वो कभी बोले इसमें 3 टाइम्स तो उसके अपोजिट वाले में ही हमको उतना 3 टाइम्स करना। टाइम्स का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले ले लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज, क्या ले लेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x ईयर ले लिया, राइट। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की एज हमने कितनी ले ली, y ईयर्स ले ली। अब उसने बोला 5 साल बाद, तो आफ्टर 5 ईयर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद। तो अब यहां का पर जैकब की एज और यहां पर उसके सन की एज, तो जैकब कितना हो जाएगा x + 5। क्यों, आज से 5 साल बाद तो 5 साल प्लस हो जाएगा, और अभी से 5 साल बाद y, ये भी 5 साल बाद इतने का हो जाएगा। मान लीजिए जो 20 साल का है तो 5 साल बाद 25 का हो जाएगा, 25 का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला है कि जो फादर है, तो फादर कितने के हैं, x + 5, और बेटा कितना है, y + 5। पहले अरेंज कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में आगे लाइन में दिया हुआ है कि जो पापा की जो एज है वो 3 गुना है बेटे के कंपेयर में, तो बेटे में ही 3 टाइम्स कर देंगे। यही तरीका है करने का। तो ये जाएगा 3y और ये 3 5 15, ला के माइनस कर लो, तो x - 3y और 15 में से 5 गए तो 10। इक्वेशन नंबर 1। या तो एलिमिनेशन लगा लेंगे हम, या तो फिर एलिमिनेशन के अलावा नहीं तो हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। क्लियर। अब ले लेते हैं फिर से वही कहानी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने फिर बोला है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अब 5 साल पहले क्या लिख लेते हैं, 5 इयर्स अगो। 5 साल पहले तो जैकब की एज कितनी थी और उसके सन की एज 5 साल, तो 5 साल पहले मतलब माइनस करेंगे अगो में। तो जैकब, तो ये था x - 5 हो जाएगा और बेटे की हो जाएगी y - 5। अब वो बोल रहा है कि जो उसका फादर है वो 7 गुना है, 7 टाइम्स है एज कंपेयर टू सन या बेटा। तो कौन बोल रहा है, जैकब 7 टाइम्स है ना, तो उसके बेटे में 7 टाइम्स कर देंगे। यही रूल कहता है। तो जिसमें 7 टाइम्स बोले या 4 टाइम्स बोले हमेशा उसके उल्टे वाले में करते थे। ये हो गया x - 5, ये हो गया 7y और ये 7 5 35, तो ये हो जाएगा x - 7y और ये -30 उधर जाएगा तो ये -30 आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि -5 उधर जाएगा +5 हो जाएगा, 35 नेगेटिव में ही रहेगा, तो 35 में से 5 है -30। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हम यहाँ लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। क्या लगाएंगे, एलिमिनेशन लगाएंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन ये कहती है इजी है क्योंकि एलिमिनेशन यहाँ लगाना, इसलिए हम लगा रहे हैं। और ये x - 7y = -30। अब आप ध्यान दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए क्योंकि x ऑलरेडी सेम दिख रहा है, पर x में दोनों में प्लस होने की वजह से कटेगा नहीं, तो ये बन गया माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस है तो प्लस, तो ये कट गया। इसमें प्लस और इसमें माइनस है तो 7 में से 3 गए, कितना बचा, 4y, और बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 40। तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10, मतलब 4 से डिवाइड कर दोगे तो वो हो गया। आज प्रेजेंट एज उसकी कितनी है बच्चे की,
10 साल का है वो। अब यदि ले लेते हैं उसकी जैकब एज, क्या ले लें, जैकब एज ले लेते हैं। तो जैकब की जो प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब लिख लो, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। तो जैकब की प्रेजेंट एज किसी एक में पुट करके निकाल लीजिए, लिख लेते हैं। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो पुट कर लीजिए y कितना 10, तो x इज इक्वल टू 10 3 से 30, उधर जाके प्लस हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये 40 ईयर का उसका कौन हो गया, x की वैल्यू आ गई, मतलब उसके फादर की प्रेजेंट एज कितनी है, 40 है। तो 40 ईयर का उसका फादर है, तो बेटा आराम से कितने साल का, 10 साल का हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्लियर हुआ। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को भी कर लिया। अब आज हम 3.4 करेंगे और 3.4 के कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं कि इनको किस टाइप से करेंगे। क्लियर हुआ। यहाँ पर 3.4 लेने वाले हैं। 3.4 का जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 3.4 के जो पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं पहले नंबर पे, उस टाइप के मैंने सारे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता चुके हैं। यू हैव टू डू इट ओके, तो आप उसको खुद से कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला लेता हूँ। सो आई विल टेक द second question. Okay, so the question is said that if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? Okay, now so what is about the question? Now listen. Okay, if we add to the numerator, okay, now so first we will take the fraction. So what is fraction? Fraction are those number which are in the form of p upon q. जो रैशनल नंबर होते हैं, तो रैशनल नंबर आर द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और द फ्रैक्शनल वैल्यू। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो अपॉन में होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या ले लेते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन ले लेंगे। क्या ले लेते हैं, फ्रैक्शन लेते हैं। सो लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। अब लेते हैं लेट, क्या लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी x ले लिया, लेट द डिनोमिनेटर बी y ले लिया, ठीक। नाउ सो फ्रैक्शन विल बिकम x अपॉन y, लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y। सो व्हाट इज क्वेश्चन, इफ वी ऐड टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में कितना ऐड करना है, x प्लस 1 ऐड कर दिया। उसने बोला एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब उसने बोला कि ये दोनों को जब फ्रैक्शन में रखोगे, किस में रखोगे, फ्रैक्शन में रखोगे, तो ये बन जाएगा 1। क्या बन जाएगा, तो 1 इज नॉट अ फ्रैक्शन, 1 इज नॉट अ फ्रैक्शन, तो यू हैव टू पुट 1 हियर, इट विल बिकम फ्रैक्शन। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहाँ, तो 1 का करेंगे तो चेंज तो नहीं होगा, और यहाँ पर करेंगे तो ये भी चेंज नहीं होगा। y यहाँ आ जाएगा तो ये हो गया x माइनस वाई, और ये प्लस 1 है तो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, प्लस 1 है तो हो जाएगा -1, -1 होता है -2, दोनों में प्लस है, इस वजह दोनों में नेगेटिव होने की वजह से वैल्यू प्लस हो जाती है और आंसर नेगेटिव आता है। क्लियर। आगे फिर बोल रहा है इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से बोल रहा है कि यदि न्यूमरेटर को ऐसे ही रखा जाए पर डिनोमिनेटर में कितना प्लस करने बोल रहा है 1, तो इस बार जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन मतलब ये वाली वैल्यू, वो कितनी बन जाएगी 1/2, वो कितनी बन जाएगी 1/2। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई ये यहाँ, तो 2 1 ये हो गया 2x, ये हो गया y प्लस 1, लाकर माइनस कर लीजिए, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। और ये है एलिमिनेशन मेथड से इजी हो जाएगा, ये लिख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, इसमें भी नेगेटिव और इसमें भी नेगेटिव है, और दोनों दिख रहे सेम है, तो सिर्फ साइन चेंज करने की जरूरत है। ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, तो ये तो कट गया। 2x में से x गए तो -x, क्योंकि बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है, इज इक्वल टू ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो -3, क्योंकि दोनों में नेगेटिव होता है तो वैल्यू प्लस हो जाती है। ये और ये कट गया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब x की वैल्यू पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, यहाँ पुट कर लीजिए, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो y 1 लिख लीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ -2, तो x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये आएगा यहाँ क्योंकि नेगेटिव है, और ये नेगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, क्योंकि हमको मालूम है कांस्टेंट एक साथ और वेरिएबल एक साथ रखते हैं, तो ये आ गया, तो y इज इक्वल टू 5 आ गया।
अब हमको चाहिए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कितना है x अपॉन वाई, तो x आ गया 3 और ये इसका 1 नंबर मिलता है आपको। यदि आप ये नहीं लिखते तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे बोर्ड पेपर में। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिएगा चीज़ों को, किस प्रकार से हम ध्यान देंगे। अब आज इसी का मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूँ, उसको क्वेश्चन को करता हूँ किस प्रकार से उसको हम लोग करने वाले हैं। इसमें भी बोल रहा है हमारे पास कि 5 ईयर अगो, मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज इज सोनू, मतलब कि 5 साल पहले जो नूरी की जो एज थी वो 3 गुना थी अपने सोनू से। 10 ईयर लेटर, आज से 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। इसका मतलब है आज से 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी वो दुगनी हो जाएगी, किसके कंपेयर में? सोनू के कंपेयर में। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हाउ ओल्ड आर मतलब अभी वो कितने साल के हैं, मतलब उनकी निकालना क्या है? प्रेजेंट एज। और जब कभी भी प्रेजेंट एज पूछे तो आपको हमेशा लेना है प्रेजेंट एज ही लेना है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कि इस तरीके से बोल रहा है क्वेश्चन में। तो अभी हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या लेना? प्रेजेंट एज लेना। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। यहाँ ले लेते हैं, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, राइट। तो नूरी की हमने कितनी ले ली? x ईयर ले लिया, राइट। और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, तो सोनू की भी आप ले लीजिए कितनी? y ईयर ले लीजिए, राइट। अब वो बोल रहा है 5 साल पहले, यहाँ लिख लेते हैं 5 ईयर्स अगो, मतलब 5 साल पहले। तो 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले नूरी कितने की थी और सोनू कितने का था? तो ये 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगा, इतना ईयर, राइट। और ये हो जाएगा y माइनस 5, इतना 5 साल पहले दोनों की एज आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 ईयर्स अगो नूरी वाज थ्राइस। अब नूरी कितने की थी? 3 गुना। तो मैंने बताया था कि जिसको बोले उसके उल्टे में 3 का इंटू कर दो, तो x माइनस 5 यहाँ और ये y माइनस 5 यहाँ, तो 3 टाइम्स कहाँ कर देंगे? यहाँ। तो ये आ गया हमारे पास x माइनस 5 एट इट इज, और ये हो जाएगा 3y और माइनस 5 3 15, ये लाओ यहाँ, तो x माइनस 3y, ये माइनस 15, ये इधर चला जाएगा तो प्लस 5, तो 15 में से 5 गए तो माइनस 10, क्योंकि बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है, और ये बन गया x माइनस 3y। तो इक्वेशन नंबर ये क्या आ गई? 1। क्लियर? अब दूसरी बार क्या बोल रहा है क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब वो बोल रहा है 10 ईयर लेटर न्यूरी विल बी ट्वाइस। अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। अब वो बोल रहा है 5 ईयर 10 साल बाद, तो 10 ईयर्स लेटर मतलब कि 10 साल बाद। तो जो नूरी है, नूरी जो है और कौन है? सोनू। तो नूरी आज से 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगा और ये y प्लस 10 हो जाएगा। अब बात आ रही है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि न्यूरी की जो एज है और यहाँ पर उसकी, तो उसने कितना बोला हमसे उसने बोला है कि कितनी है? 10 साल बाद वो 7 टाइम्स हो जाएगी। नहीं, नूरी विल बी ट्वाइस। नूरी कितनी हो जाएगी? ट्वाइस। तो नूरी ट्वाइस हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? सोनू में ट्वाइस कर देंगे। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10, तो ब्रैकेट लगा के यहाँ ट्वाइस कर दिया, तो ये बन गया x प्लस 10, इधर ले आओ तो माइनस 2y इज इक्वल टू 20, क्योंकि इसमें इंटू होगा, ये ले जाके इधर माइनस कर दो, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। कैसे? कि जब ये प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस 10 बन जाएगा, तो 20 में से 10 गए तो प्लस 10 बचेगा। ठीक, समझ में आ गया? अब यहाँ सॉल्विंग कर लो, एलिमिनेशन, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10 हो गया। अब हमको दिख रहा है कि दोनों x सेम है, तो हम x को ही काटने की कोशिश करेंगे। ये भी प्लस था, ये भी, तो साइन चेंज कर दीजिए, तभी वैल्यू कट होती है, तभी वैल्यू कट होती है। मैंने कहा था कि जब तक डिफरेंट साइन नहीं होंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, तब तक वैल्यू कट नहीं होती है। तो देखिए ये प्लस बन गया x, और ये वाला साइन हम भूल जाएंगे, ये माइनस बन गया, तो प्लस और माइनस कितना? तो 0। जैसे माइनस 2 है प्लस 2 है, तो कट के क्या बन जाएगा? 0। तो वैसे ही ये भी हो जाता है, तो ये और ये क्या हो गया? कट। ये प्लस है और ये माइनस है, तो 3 में से 2 गए y, और बड़ी वैल्यू में माइनस है तो माइनस आ गया। ये माइनस 10 और ये माइनस 10, तो माइनस 20 हो गया, तो ये और ये कट गया। तो y की मतलब सोनू की कितनी एज आ गई? सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो इतनी है, क्योंकि हमने प्रेजेंट एज ली है तो प्रेजेंट एज बोलेगा। 10 साल बाद बोले तो 10 साल जोड़ लीजिएगा, 30 साल हो जाएगा। यदि मान लीजिए 5 साल पहले बोलता तो इसमें 5 माइनस कर दीजिएगा, तो 15 साल का हो जाएगा। अब हम निकालते नूरी एज निकालेंगे। क्या निकालेंगे?
नूरी एज निकालेंगे तो नूरी की एज निकालने के पहले किसी एक में पुट कर लीजिए। हम पुट कर लेते पहले वाले में, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो y कितना आ गया 20, तो 20 का इंटू कर लीजिए, तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10, ले जाके प्लस कर दीजिए, तो 3 2 6 -10 प्लस 60, तो ये आ गया 50 ईयर की कौन आ गई, नूरी आ गई, क्योंकि माइनस हो जाएगा उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये माइनस में पहले से, तो 60 में से 10 गए तो 50 बचा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि जो x की वैल्यू है वो 50 साल हो जाएगी। मतलब हमारे पास इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन लेने वाले हैं 2 डिजिट वाला। उसके पहले मैं आपको 2 डिजिट वाला समझा देता हूँ कि कैसे करना। देखिए, जब कभी भी 2 डिजिट वाले हम क्वेश्चन करने वाले 2 डिजिट, यदि बोलता सम ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ 2 डिजिट का मतलब होता है एक हमने ले लिया 1s प्लेस में x और 10s प्लेस में ले लिया y। अब 1s प्लेस का मतलब होता है कि 1 का इंटू 1s प्लेस में, और 10s प्लेस का मतलब होता है 10 का मल्टीप्लाई। क्लियर? अब सम ऑफ डिजिट्स बोलेगा तो सिर्फ डिजिट को प्लस करेंगे x और y, लेकिन यदि बोलता है कि जो डिजिट है उसमें इंटू करके करना है तो उस हिसाब से हम इंटू का भी करके प्लस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं 2 डिजिट वाली बताता हूँ कहानी। सबसे पहले देखिए हमें 2 डिजिट बनता कैसे है। किसी ने बोला 2 डिजिट बनाना है, तो 2 डिजिट कैसे बनता है पहले ये समझ लो रफ वर्क में। 2 डिजिट का मतलब जैसे लिखा हुआ है 75, ये 2 डिजिट है। क्यों? क्योंकि ये 1s है। इसको अच्छे से समझिएगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में पूछे गए हैं। तो ये यदि 1s है और ये है 10s। अब आप बताइए यदि इसको हमको वापस लाना है 75 कैसे बनेगा? तो इसका मतलब है जब 7 में 10s का 10 में इंटू कर देंगे और 1s में 1 का इंटू कर देंगे। इसका मतलब हमने यदि 7 को क्या ले लिया x और हमने मान लीजिए इस 1s प्लेस को ले लिया y, तो इसका मतलब है कि जब हमें वापस नंबर बनाना होता है, क्या बनाना होता है? नंबर। क्या बनाना होता है? नंबर। तो हम नंबर बनाने के लिए 10s प्लेस में 10 का इंटू करेंगे तो ये बन गया 10x, और 1s प्लेस में 1 का इंटू करना होता है, इसका मतलब ये y 1 ज़ा y। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे? नंबर बनाएंगे। तो कभी भी यदि 7 इंटू 10 70 और 5 इंटू 1 5 1 ज़ा 5, तो 70 प्लस 5 कर लो 75 मिल जाएगा। पर क्योंकि ये दोनों ही नंबर है, इनमें कहीं वेरिएबल है इसलिए प्लस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ वेरिएबल है वो भी डिफरेंट वेरिएबल है, इसलिए ये वैल्यू कभी भी प्लस नहीं होती है। तो इसको बोलते हैं नंबर बनाना। तो 10s प्लेस में 10 का इंटू करना होता है, 1s प्लेस में 1 का इंटू करेंगे। लेकिन क्वेश्चन बोलता है रिवर्स द ऑर्डर, अभी आएगा। यदि बोलता है क्वेश्चन में रिवर्स द ऑर्डर, ऑर्डर को रिवर्स कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपने 10s में लिया था उसको 1s में लीजिए, और जिसको आपने 1s में लिया था उसको 10s पे लीजिए। तो ये थी 1s तो उसको ले लीजिए यहाँ, और जो थी 10s उसको ले लीजिए यहाँ। अब ये 1s है तो 1 का इंटू, और 10s है तो ये 10 का इंटू, तो ये बनेगा 10y प्लस, इसको बोलते हैं रिवर्स द ऑर्डर। क्या बोलते हैं? रिवर्स द ऑर्डर। मतलब पहले हमने ये नंबर बनाया, अब उसने बोला ऑर्डर को रिवर्स करो, तो जिसको 1s लिया था उसको 10s, और जिसको 10s लिया था उसको 1s, तो हमने ऑर्डर को रिवर्स करके फिर ये बना दिया, रिवर्स ऑर्डर करके बनाया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा करना है। अब यदि वो बोल दे कि 2 डिजिट का सम, 2 डिजिट, तो आप ध्यान दीजिए यदि ये नंबर है, यदि ये नंबर है तो नंबर की डिजिट ये है और ये है। जिसको हमने लिया था y और इसको लिया था हमने x, तो इसका मतलब डिजिट का सम मतलब ये डिजिट है और ये भी क्या है? डिजिट है। तो इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग, या फिर y प्लस एक्स इज इक्वल टू समथिंग। मतलब सम ऑफ डिजिट, डिजिट सिर्फ ये कहलाती है, ये वाली, और ये जो आप 1s और 10s प्लेस में लेंगे उसको बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा कि इसको किस प्रकार से हम डिजिट के रूप में सॉल्व करने वाले हैं, किस प्रकार से इसको हम डिजिट लेके सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये 2 डिजिट वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं एग्जाम में, बहुत, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे लेते हैं, लेट द 1s डिजिट बी x ले लिया हमने। अब हम लेते हैं लेट द 10s डिजिट, पहले इतना तो आपको लिखना है बिना क्वेश्चन देखे, 10s डिजिट बी y। अब बोल रहा है एक नंबर बनाना है, क्या बनाना है? पहले नंबर। तो अब नंबर बना लो। नंबर कैसे बनेगा? वही 10s डिजिट में 10 का इंटू करके और 1s डिजिट में 1 का इंटू करके, तो ये बन गया 10y पहला नंबर, तो ये बन गया। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2 डिजिट का सम, 2 डिजिट का सम। तो डिजिट कौन सी है? एक x है और एक y है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ ये हम देख लेते हैं क्वेश्चन में।
सम ऑफ 2 डिजिट 9, मतलब 2 डिजिट का सम कितना है 9 है, ये छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते, क्या बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ, इतना तो अपने मन से पहले करना ही करना है आपको। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, 2 डिजिट का सम इतना है, पर उसने ये कहीं नहीं बोला कि इसको वंस लोगे इसको टेंस, ये आपको लेने की ट्रिक है। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। वो बोल रहा है कि जो नंबर आपने पहले बनाया ये 3 गुना है, जब इसका ऑर्डर रिवर्स कर दोगे तो वो दुगना बन जाएगा। फिर से पढ़ के बताता हूं, 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस मतलब ये 9 टाइम्स है, जब इसका ऑर्डर रिवर्स कर दोगे तो वो कितना बन जाएगा, दुगना बन जाएगा। क्या लिखेंगे, रिवर्स द ऑर्डर, क्या लिखेंगे, रिवर्स दी ऑर्डर। तो ऑर्डर को रिवर्स कर दो, तो जो वंस था उसको टेंस, जो टेंस था उसको वंस। तो देखिए 1 डिजिट में x था तो वो यहाँ चला गया, ये y यहाँ। फिर से नंबर बनाना होता, मैंने अभी आपको बताया था, तो वंस में y इंटू 1 और टेंस में 10x हो जाएगा। तो ये बन गया y प्लस 10x, ये बन गया रिवर्स करके डिजिट। अब वो बोल रहा है कि पहला वाला जो है, जो पहला वाला है मतलब हमारे पास क्या है 10y प्लस, ये नंबर है, नंबर के बारे में बात कर रही है, इसको छोड़ दीजिए नंबर के बारे में। तो नंबर ये बनाया था हमने, नंबर लिखा है यहाँ पर। तो ये जो है ये 9 टाइम्स है, किसके कंपेयर में, जिसको हमने रिवर्स किया था ऑर्डर। तो हमने इसका ऑर्डर रिवर्स किया था, तो इसको उसने बोला है ट्वाइस है। क्या है ये, ट्वाइस है। तो फिर से पढ़ के बताता हूँ, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब जो पहले आया है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो जो डिजिट का हमने ऑर्डर रिवर्स किया तो वो जो है उसको दुगना करना, और इस बीच में दिया है, इसका मतलब होता है बीच में इज इक्वल टू, क्या होता है बीच में इज इक्वल टू, अंदर इंटू करिए तो ये बन गया 90y, ये बन गया 9x, ये बन गया 2y और ये बन गया 20x, ये लाके यहाँ और ये लाके यहाँ। तो 90y माइनस 20x, 2y माइनस 9, सॉरी y कहाँ गया, गड़बड़ हुआ कुछ, हाँ ये है 2y यहाँ आ जाएगा, तो 90 माइनस 2y और 20x माइनस 9x। तो 90 में से 2 गए तो 88y, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, 20 में से 9 गए तो 11x, बड़ी वैल्यू प्लस है तो प्लस, 11 से लाके डिवाइड कर दीजिए तो 88y और अपॉन में 11 इज इक्वल टू x। तो 11 8 8y इज इक्वल टू आ गया x। सब्स्टिट्यूट कर दो x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसमें क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो x की क्या वैल्यू है 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो 8 इसका आगे कॉफिशिएंट 1, तो ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 9, ले जाके डिवाइड कर दो तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब y 1 आया तो 8 1 जा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब आपको बनाना है नंबर, क्या बनाना है, नंबर ही आपसे पूछा है। तो पहला जो नंबर लेते हैं हमेशा उसमें वैल्यू पुट करना है x और y की। तो पहला लिया था 10 इंटू वाई कितना था 1 और x कितना था 8, तो 10 1 जा 10 प्लस 8 कितना हुआ 18, यही आपका नंबर। इसी को 81 भी लिख सकते हैं उल्टा करके। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने को मैं फिर से समझा देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। सबसे कभी भी बोले कि 2 डिजिट वाली बात आ जाए, कभी भी 2 डिजिट, तो सबसे पहले आपको एक वंस और टेंस लेना है और ये नंबर बना के इतना रख लेना है पहले ही, वंस प्लेस में 1 का इंटू करके टेंस प्लेस में 10 इतना बोला। यदि बोलता सम ऑफ डिजिट, तो डिजिट सिर्फ x और y होती है, तो 2 डिजिट का सम इतना आ गया। अब वो बोलता है ऑर्डर कर दो रिवर्स डिजिट का, तो ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो जो वंस था उसको टेंस ले लिया, जिसको टेंस था उसको वंस ले लिया और फिर से हमने टेंस वंस का इंटू करके फिर नंबर बना लिया। उसने बोला ये जो पहले नंबर था वो 9 टाइम्स था, जो बाद में नंबर मिला रिवर्स करके वो 2 टाइम्स था। तो इस तरीके से इंटू करके पूरा सॉल्व कर लिया, x x एक तरफ y y एक तरफ, बाद में सब्स्टिट्यूट करके पुट करके निकाल लिया। तो इस तरीके से आप कोशिश करेंगे, बनेगा, जरूर बनेगा, ये गारंटी है मेरी। मैं अभी और भी ऐसे कोई क्वेश्चन लूंगा जो आपको समझ में आएगा। आज का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा, इसमें लिखा कि मीना वेंट टू अ बैंक विथड्रॉ 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट ओनली। मीना क्या, ठीक है, वो मीना बैंक जाती है और 2000 रुपये वहां से निकालती है। बैंक जाने के बाद वो गई, 2000 निकाल लिया, उसने बोला कि मुझे सिर्फ 50 का ही नोट चाहिए और 100 का ही नोट चाहिए है।
तो इस तरीके से टोटल नोट कितने लेकर आई, 25 नोट लेकर आई। पर 50 के कितने लेकर आई, 100 के कितने लेकर आई, ये तो कंफर्म ही नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में लेना होता है, ये हो जाएगा हमारा 4th क्वेश्चन। तो ले लेते हैं। तो लेट द 50 रुपी नोट बी एक्स ले लिया, लेट द 100 रुपी नोट बी वाई। इतना क्लियर। हमने 100 के 50 के एक्स नोट ले लिए और 100 के वाई नोट ले लिए। दोनों नोट मिला के कितना है, एक्स प्लस वाई मिला के 25 नोट है। ये क्या है, इतने नोट है। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आप एक चीज सोचो, थोड़ा लॉजिक वाली बात। यदि आपके पास 1 रुपए वाले 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए हुए, 10 रुपए हुए। यदि मान लें 1 रुपए वाले आपके पास 20 कॉइन है तो 20 रुपए हुए। या मान लें 5 रुपए वाले आपके पास 10 कॉइन है, 5 रुपए वाले आपके पास 10 कॉइन है, तो यदि 5 रुपए का 1 कॉइन है तो ऐसे 10 कॉइन है तो कितने रुपए हुए, 50 रुपए हुए कि नहीं हुए। मतलब इसका इसमें इंटू करने से ही आपको पता चलता है कि कितने रुपए बन गए। तो वैसे ही जब हम 50 का इस x के कॉइन में या नोट में इंटू कर देंगे तो ये बन जाएगा 50x। 100 का y में करेंगे तो बनेगा 100y, रुपीस बन जाएगा। अभी मैंने बताया ना 5 का 10 में इंटू करेंगे तो रुपीस बन जाएगा। तो ये दोनों मिलाकर कितने, 2000 रुपए हैं। अब इसको थोड़ा छोटा बनाने के लिए, इक्वेशन के फॉर्म में बनाने के लिए सबको ऐसे नंबर से डिवाइड कर दो जिसकी टेबल से तीनों कट जाए। तो 50 से 50 ये कट गया, 50 से 2 बार में ये कट गया, 0 0 5 4 जा तो 40 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन 1 और 2। वही हम लगा लेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व कर ले। तो ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और ये है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। साइन चेंज, तो ये दिख रहा पहले से सेम हमको। x वाला टर्म तो सीधे सीधे कट हो गया, 2y में से y गया तो माइनस y क्योंकि बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है। 40 में से 25 गया तो लगभग -15 बचा और बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव से ये नेगेटिव कट गया। तो y इज इक्वल टू कितना, मतलब कि 100 रुपए वाले, लिख लो 100 रुपी नोट कितने हैं, 15 हैं। 100 रुपए के नोट कितने हैं, 100 रुपए वाले नोट 15 हैं। अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो निकाल लेना, किसी x में पुट कर लो। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो x कितना है, y, तो यहाँ ले जाके माइनस कर दो। तो 25 में से 15 गए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो 50 वाले कितने नोट आ गए, 10। उसने पूछा कि आपसे पढ़ लेते हैं एक बार। उसने बोला फाइंड हाउ मैनी नोट, 50 और 100। तो 50 के आपको 10 नोट मिल गए और 100 रुपीज़ वाले 15 नोट मिल गए। तो 25 नोट इस तरीके से हमने क्लियर कर लिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, अभी पिछली बार ही आया था ये वाला एग्जाम में, नोट वाला क्वेश्चन बेसिक पेपर में, और स्टैंडर्ड में 2 डिजिट वाला आया था। तो ध्यान रखिएगा कैसे करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आज का 5th क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन भी सॉल्व किया। इसमें लिखा हुआ है कि सरिता नाम की लड़की है, वो लाइब्रेरी जाती है, लाइब्रेरी में जाने के बाद 7 डेज के लिए बुक लाती है। पर उसके टीचर ने उसको क्या किया कि 3 दिन फिक्स चार्जेस पे उसको दे दिया कि तुम 3 दिन तक फिक्स रख लो, इतने रुपए तुम्हें पे करने पड़ेंगे। पर यदि तुमने 3 दिन के अंदर नहीं लौटाया तो तुम्हें इसके अलावा पर डे के हिसाब से कुछ चार्जेस लगेंगे। तो फिर वही कहानी आ जाती है कि लेट द फिक्स चार्ज, फिर वही वाली कहानी, लेट द फिक्स्ड चार्ज, राइट, फिक्स चार्जेस बी हमने ले लिए x रुपीज, और लेट द पर डे चार्जेस, पर डे मतलब एक दिन का उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, तो हमने ले लिया y रुपीज। अब आपको मालूम है कि 3 दिन का तो उसको पर डे हो गया, तो 3 दिन का हो गया x। तो कितने दिन वो बुक रखी, 7 डेज उसमें क्वेश्चन बोल रहा है, 7 दिन उसने किताब रखी। अब 7 दिन किताब रखी तो 3 दिन का तो फिक्स था क्योंकि उसको x रुपए देने ही देने ही, लेकिन उसने 4 दिन लेट लौटाया तो 1 दिन का y रुपए लग रहा है, तो 4 दिन का हो जाएगा 4y रुपीज। इस तरीके से उसने टोटल एक हफ्ते के, एक वीक के 27 रुपीज टोटल उसको लगे। अब बोल रहा शशि, यहाँ लिखेंगे शशि, क्या लिखेंगे, शशि नाम की लड़की है और उसने भी यही किया कि उसने भी टोटल 5, उसने भी 7 दिन किताब रखी, जिसमें से उसके पास जो थे वो 5 दिन का फिक्स चार्जेस था। तो 5 दिन का यदि फिक्स चार्जेस था तो कितना है, x है। लेकिन उसने भी एक वीक किताब रखी और एक वीक किताब रखने के बाद जब वो रिटर्न करने गई तब आपको यदि 5 दिन का फिक्स चार्ज x है
तो फिर 2 दिन कितने, हफ्ते में से 7 डेज में से 5 डेज चलेगा, तो बचे कितने दिन, 2 दिन। इसका मतलब है 2 दिन का उसको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो वो कितने हो गए हमारे पास, टोटल मिला के 21 शशि ने पे किया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, ये मैं डायरेक्ट कैसे दिया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने फिक्स चार्जेस लिए एक्स, अब उसने टोटल 7 डेज रखा, तो 7 डेज में से 3 दिन के उसको एक्स तो पे करना ही है। इसके बाद वो कुछ दिन लेट हो गई जिसकी वजह से तो उसके हिसाब से उसको चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। तो उसको एक दिन का कितना लग रहा है, वाई रुपीज़ लग रहा है। तो 4 दिन लेट किताब पहुंचाई उसने, तो 4 × वाई, तो ये हो गया 4 वाई रुपीज़। इतने उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो दोनों मिलाकर 27 उसने पे किए। वैसे यहाँ शशि नाम की लड़की है, वो क्या कर रही है, 5 दिन किताब रखती है। तो 5 दिन उसने किताब रखा, तो एक्स हो गए पर डे फिक्स चार्जेस हो गए। पर उसको 7 डेज के बाद लौटाने गई वो, तो उसको 2 दिन एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। तो 2 दिन मतलब 2 वाई हो गया। इस तरीके से इसको हमने पे कर लिया कि 1 दिन का y तो 2 दिन का 2y। इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 ले लेते हैं। तो x + 4y = 27 और x + 2y = 21। तो ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए क्योंकि दिख रहा है कि साइन बस की प्रॉब्लम है और वैल्यू सेम है। ये कट गया, 4 में से 2 गए तो 2y हो गया और 27 में से 6 डेज हो गए। तो y = आ गया 3। कितना आ गया y = 27 में से 21 गए 6, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास आ गया y = 3। कितना आ गया y = 3 आ गया। क्लियर। अब यदि y = 3 आया है तो इसको हमने ले लिया y = 3। इतने रुपीज आ गए हमारे पास पर डे के। अब हमें निकालना किसी एक में, तो निकाल लीजिए किसी एक में पुट करके x + 4y = 27। तो x 4 × 3 तो ये हो गया 24, 3 = 12, माइनस कर दीजिए तो ये हो गया 12। तो 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गए तो 1। इतने रुपीस उसको फिक्स्ड हैं, उसको इतने रुपए फिक्स देना ही देना है कि फिक्स इतना है। इसके अलावा जितने दिन नहीं जाए, जितने दिन एक्स्ट्रा रखेगी उतने एक्स्ट्रा दे के हिसाब से देगी ये है। तो पर डे कितना लग रहा है, 3 लग रहा है, तो इस हिसाब से उसको मिलाकर इतने रुपए लगेंगे। क्लियर हुआ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी 2 डिजिट वाले फिक्स चार्जेस वाले और एज वाले क्वेश्चन लेकर आऊंगा। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही करना है इस चैप्टर से। यदि कोई क्वेश्चन बना है तो वही क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आ रहा होगा। तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और लाइक जरूर कर दीजिए, इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको पसंद आ रहा है और बन भी रहे हैं, क्वेश्चन आप कर भी रहे हैं। कुछ बच्चों का डाउट था कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है, तो मैं बार बार कह रहा हूं जो बच्चे इसमें नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ यदि आपको डेली 8 बजे वीडियो चाहिए है तो बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप ऑल पे, जिससे आपको डेली वीडियो समय पे मिलेगा। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। टुडे पढ़िएगा।